तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का पढ़ने वाले हैं, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए कुछ थ्योरी है, जो मूल है, जो आप जान लीजिए, उसके बाद चैप्टर में आपको साफ बनेगा। देखिए, तो सबसे पहला क्लास 8 का है वर्ग और वर्गमूल चैप्टर है। वर्ग हो गया यानी कि स्क्वायर है, वर्ग क्या होता है उसका हम लोग जानते हैं। इसमें परिभाषा डिफिनेशन क्या है इसका देखिए, यानी किसी संख्या को उस संख्या से गुणा करने पर, यानी किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर जो बड़ा संख्या होता है उस संख्या क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे नोट में लिखे हैं, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का द्वितीय घात या दो घात का मान होता है। द्वितीय घात या दो घात का मान करने पर उसी संख्या को किसी में गुणा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 1 गुना 1 ही होता है, अतः 1 का वर्ग क्या है? 1 ही है। 5 का वर्ग 25 होता है, अतः 5 का वर्ग क्या है? 25 है। 3 गुना 3 का वर्ग 9 है, अतः 3 का वर्ग क्या है? 9 है। यानी द्वितीय घात का मतलब 3 गुना 3 की 3 का पावर 2 हो गया, यानी 2 घात आ रहा है ना, किसी संख्या का सेम संख्या का घात लिया, ये 3 का घात 2 होगा, वही कहने का मतलब है। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 है, अतः 11 का वर्ग क्या है? 121 है। अब उसके बाद है पूर्ण संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट जो है, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है, लेकिन परफेक्ट रूट नहीं होगा, नंबर हो जाएगा यहाँ पे, जो संख्या है नंबर होगा। ठीक है, देख लीजिए, यानी परफेक्ट वैसी संख्या वैसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर, ये आप लोग जानते ही होंगे। प्राकृतिक संख्या यानी कि देखिए लगातार संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 का 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ऐसा कहते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग है, यानी किसी संख्या का वर्ग है। यानी 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का वर्ग 9 होगा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, 4 है, 4 का वर्ग है 2 वर्ग, यानी 2 को 2 बार गुणा किए, 2 को ही 2 से गुणा किए, 2 का पावर 2 हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? 2 का वर्ग हो गया 4। 5 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल में। और ये 36 हो गया, और 49 करता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखिए, नोट में लिखा है, भाषा में लिखा है, यानी किसी शून्य का, यानी शून्य का वर्ग क्या हो जाएगा? शून्य ही होगा। शून्य संख्या का वर्ग क्या होगा? शून्य होगा। और कोई अगर अशून्य संख्या है उसका वर्ग क्या होगा? धनात्मक संख्या होगा, यानी 4 हो गया, ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट